जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के साथ में। तो मेरी वॉइस क्लियर है, विजिबिलिटी क्लियर है, तो फटाफट सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। और आज का सेशन भी आपके लिए हर है ना तरीके से इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। और आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज यहाँ पर चल रही है जिसमें बहुत सारे फैक्ट है जिनको अपडेटेड फैक्ट के साथ में लगभग 6 से 8 महीने का कंप्लीट रिवीजन आपको इस सीरीज में यहाँ पर मिलता है। जिसमें इससे पहले हमने जीआई टैग पर चर्चा की, मध्य प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग अपडेटेड थे उनके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद में जितनी भी इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स थी उनके बारे में डिस्कशन किया। और आज का जो सेशन यहाँ पर होने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी अपॉइंटमेंट्स है अर्थात नियुक्तियां हैं उन पर हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। जिसमें मध्य प्रदेश तो हम कवर करेंगे लेकिन उसके साथ में नेशनल और इंटरनेशनल डेटा है ना, नेशनल और इंटरनेशनल डेटा आपको मिलेगा, एमसीक्यूज के साथ में थ्योरेटिकल डेटा और कुछ यहाँ पर स्टैटिक फैक्ट भी हम आज के सेशन में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग यदि इस सीरीज के अंतर्गत इस टॉपिक के लिए तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स जरूर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा कि हाँ सर बिल्कुल हम इस सेशन का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने हर एक दोस्त तक क्लासेस को यहाँ पर पहुंचा दीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, रक्षाबंधन के इस महत्वपूर्ण पर्व के साथ में, पावन पर्व के साथ में आपको जितने भी एमपीपीएससी के बैचेस हैं उनमें अप टू 50% तक का आपको ऑफ मिल रहा है। चाहे मैं सर्व सक्षम सर्वप्रथम जो 1 ईयर फाउंडेशन बैच है उसकी बात करूं, या फिर 2 ईयर के सर्व सक्षम सर्वप्रथम की बात करूं, या फिर शिखर जो बैच है 2+1 ईयर प्रोग्राम का, इस बैच की हम यहाँ पर बात करें, या फिर सफलता प्री प्लस मेन 2027 जिसमें टेस्ट सीरीज के साथ में आपको मेंटोरशिप मिलती है। सफलता मेन 2027 में टेस्ट सीरीज के साथ में मेंटोरशिप है। और सफलता प्रीलिम्स 2027 की बात करें जहां पर आपको प्रीलिम्स के अंतर्गत टेस्ट सीरीज यहां पर मिल जाती है। इन सभी बैचेस में आपको अप टू 50% तक का ऑफ यहां पर मिल रहा है। तो इन बैचेस को आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको इन बैचेस की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अग्निपथ व्यापम पार्ट ए बैच जिसमें आपको पूरा जीएस का जो पार्ट है, एमपी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश की बात करें है ना, हिंदी है, ठीक है, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर की बात करें, पूरा आपको रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा। वो भी ये बैच आपको 799 के अंतर्गत यहाँ पर भी मिल रहा है। इन बैचेस की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो आज का जो सेशन है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां है ना, महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आंसर ध्यान पूर्वक दीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी यहाँ पर आंसर नहीं देगा। तो यदि मैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों में कुछ क्रम की बात करूं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि टीवी सोमनाथन को किस पद पर 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार यहां पर दिया गया है। तो याद रखना ये है भारत के दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरी, जिनको 1 साल का यहाँ पर है ना क्या किया गया, कार्यकाल विस्तार यहाँ पर दिया गया। एक साल का इनका जो कार्यकाल है यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। और ये हमारे भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी जो सचिव में सबसे बड़ी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इन्हीं के साथ में एक और नाम आता है जिसका नाम है गोविंद मोहन। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है गोविंद मोहन। और इनको किस पद पर 1 वर्ष का यहाँ पर विस्तार दिया गया है, तो याद रखना इनका जो पद है वो हमें गृह सचिव का यानी होम सेक्रेटरी का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप लोग इसको मार्क कर लेना, अच्छे समझ लेना। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे तो एक बार आप मुझे बताते चलिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कौन दोस्तों, इनका नाम हमें किसमें मिलेगा, तो गृह सचिव के रूप में हमें इनका नाम मिलेगा। अच्छा, यदि मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पर और बोलूं, ठीक है, कि आप मुझे बताओ है ना, इसके अंतर्गत एक डेटा आप मुझे बताइएगा कि यदि हम बात करें हमारे भारत के एक्सटर्नल जो अफेयर सेक्रेटरी है ना, एक्सटर्नल जो अफेयर सेक्रेटरी है उनका नाम यहाँ पर क्या है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, याद रखना इनका नाम क्या हो जाएगा, तो ये है आपके विक्रम मिश्री का नाम इनका। तो इनका नाम है विक्रम मिश्री, इनका नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि डिफेंस सेक्रेटरी यानी भारत के रक्षा सचिव कौन है, तो इनका नाम भी आप याद रखना, नाम हो जाएगा राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह, इनका नाम भी आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, मार्क यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। बाकी तो मैंने 2 अपॉइंटमेंट आपको भी हाल ही में यहाँ पर बता ही दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन्फोसिस ने अपने अगले सीईओ के रूप में किनको नियुक्त किया, तो इन्फोसिस में पहले आपने सलिल पारेख का नाम सुना होगा, लेकिन अब नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होंगे इन्फोसिस में, तो इनका नाम है आशीष दास, ठीक है। यानी जिन्होंने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका जवाब बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की हम बात करें तो आईबी के नए डायरेक्टर यहां पर कौन बन गए, क्योंकि आपने कई बार तपन कुमार डेका जी का नाम सुना होगा, लेकिन अब आईबी के अध्यक्ष के तौर पर है ना
डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी किनको सौंपी गई, इनका नाम है महेश दीक्षित, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुणाल शाह को किस वैश्विक कंपनी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, और इनका जो नाम है ये हमें किसके अंतर्गत मिलेगा, तो व्हाट्सएप के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको ये पता होगा व्हाट्सएप जो है ना, व्हाट्सएप जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके संस्थापक कौन है, तो उनमें आपको ब्रायन एक्टन का नाम मिलता है, जहां से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप में वैश्विक कंपनी के तौर पर, नेतृत्व के तौर पर ये जिम्मेदारी किनको सौंपी गई, तो कुणाल शाह को यहाँ पर सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रसून जोशी को किस संस्था का अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया, तो संस्था का नाम है प्रसार भारती। और प्रसार भारती की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 1997 अर्थात 1997 में इसकी स्थापना की गई, और प्रसून जोशी कौन बन गए, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष यहाँ पर बन गए। सॉरी, तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 जुलाई 2026 को भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बन गए, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं शिक्षा मंत्री के तौर पर यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की बात करूंगा, उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया, और इसके बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी जो एडिशनल चार्ज के तौर पर दी गई वो किनको दी गई है, तो यहाँ पर नाम किसका आएगा, प्रहलाद जोशी का आपको नाम देखने को यहाँ पर मिलेगा। याद रखना प्रहलाद जोशी कौन बन गए, तो ये भारत के नए शिक्षा मंत्री के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और प्रहलाद जोशी की बात करें तो इनका जो संबंध है ये कहाँ से मिलेगा, तो इनका जो संबंध है ये आपको धारवाड़ है ना, धारवाड़ कर्नाटक के अंतर्गत देखने को मिलता है। कहाँ से मिलता है, धारवाड़ कर्नाटक के अंतर्गत इनका नाम आपको देखने को मिला। अच्छा, इसके अंतर्गत एक डेटा आपको और याद रखना है, इनके पास में उपभोक्ता मामले का मंत्रालय भी है। ठीक है, उपभोक्ता मामले की बात करें ये मंत्रालय भी इनके पास में। इसके अलावा यदि हम बात करें तो खाद्य भी है, और नवीकरणीय ऊर्जा यानी जो रेन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय वो भी इनके पास में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो याद रखना है जिनको क्या दिया गया है, तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है राम निवास रावत। क्या नाम है, तो राम निवास रावत जी का नाम आपको देखने मिलेगा, जो कि पूर्व वन मंत्री रह चुके हैं और श्योपुर जिले के अंतर्गत विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं, जिनका नाम है राम निवास रावत। और इनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिम्मेदारी कौन सौंपी गई है, तो इनको मध्य प्रदेश के अंतर्गत वन विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर ध्यानपूर्वक दीजिएगा, एक्यूरेसी पर काम करना है, और खास तौर पे मध्य प्रदेश के साथ जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इफेक्ट है इनको दिमाग में बैठाते चलना। शॉर्ट नोट्स के साथ में डेटा भी जरूर आप लोग यहाँ पर लिखते चलिएगा। क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष है वो किनको नियुक्त किया गया है, तो इसमें नाम किनका आएगा, तो नाम यहाँ पर रेखा यादव का आपको देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो रेखा यादव जिनको राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया। और इसके साथ में दोस्तों यदि मैं गाडरवारा की बात करूंगा तो उससे जो पूर्व विधायक है जिनका नाम है साधना स्थापक, इनको क्या बनाया गया, तो इनको आयोग का सदस्य यहाँ पर नियुक्त किया गया है। रेखा यादव की बात करें तो इनका संबंध कहां से मिलेगा, तो इनका संबंध आपको छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट से देखने को मिलेगा, जहां से विधायक भी रह चुके हैं, और अब इनको ये जिम्मेदारी यहाँ पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की यहाँ पर सौंपी गई है। क्लियर। चलिए यदि चीजें क्लियर हो रही हैं तो कमेंट बॉक्स पर सभी लोग है ना, कमेंट बॉक्स पर सभी लोग दोस्तों है ना यहाँ पर अटेंडेंस एएसटी के माध्यम से लगा देंगे कि हाँ सर यहाँ तक चीजें क्लियर, और बिल्कुल हम डेली बेस पे रेगुलरिटी से क्लासेस को भी यहाँ पर फॉलो करते हैं। चलिए अब इसके साथ में यदि हम बात करेंगे, अभी भी पूरी तरीके से नियुक्ति सदस्यों के तौर पर यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1998 को की गई थी, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य महिला आयोग जो अधिनियम आया वो 1995 के अंतर्गत आपको यहाँ पर देख मिलता है, जिसमें धारा 3 के तहत ये क्या है, एक वैधानिक यहाँ पर और अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसके तौर पर दोस्तों नाम किसका आएगा, तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भैया। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि किसे हाल ही में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के जो अध्यक्ष बने इनका नाम क्या, तो इनका नाम है रवि मालवी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो रवि मालवी है इनको पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का क्या बनाया गया है, तो इनको अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नाम किनका आएगा, तो नाम रवि मालवी जी का आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश
लघु उद्योग निगम लिमिटेड भोपाल के अंतर्गत हम बात करें तो अध्यक्ष के तौर पर किनकी नियुक्ति की गई, जिनकी फोटो भी आप लोग स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। सभी लोग थोड़ा क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इसके बाद में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या होगा। जिसमें लघु उद्योग निगम लिमिटेड मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम बात करेंगे तो किनका नाम यहां पर आएगा। चलिए, तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर सत्येंद्र भूषण सिंह यानी ऑप्शन बी दिया है, उनका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा और बताइए, मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। सत्येंद्र भूषण सिंह है, पंकज जोशी है, केशव सिंह बघेल है, या फिर अशोक जादौन का नाम यहां पर आएगा। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर यह जिम्मेदारी पंकज जोशी जी को यहां पर सौंपी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड की बात करें तो इसका जो अध्यक्ष है वो किनको नियुक्त यहां पर किया गया। पंकज जोशी है, केशव भदौरिया है, सत्येंद्र भूषण सिंह है, या अशोक जादौन जी का नाम आएगा, जिनकी फोटो आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ में भी सॉरी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना, महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए उनका नाम है केशव भदौरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को लेकर राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष यहां पर कौन है, तो उनका नाम है जयभान सिंह पवैया, जिनका संबंध हमें ग्वालियर के अंतर्गत देखने मिल जाता है, जो कि छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किए गए हैं। ये नाम आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केशव सिंह बघेल, इनको किस पद पर यहां पर नियुक्त किया गया, नाम इनका क्या है, तो नाम है इनका केशव सिंह बघेल। इनको जिम्मेदारी कौन सौंपी गई है, तो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की, और ये इसके क्या बने, ये यहाँ पर अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है केशव सिंह बघेल। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के ये अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किए गए, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम के अंतर्गत ये जो नाम है अधिनियम का, ये 1982 के अंतर्गत हमें यहाँ पर देखने मिलता है, जिसमें संशोधित अधिनियम 1984 के अंतर्गत यहाँ पर ये आया था। अच्छा, इसके साथ में इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य जो है राज्य में पशुधन एवं मुर्गी पालन के वैज्ञानिक विकास के लिए यहाँ पर इसका है ना, यहाँ पर दोस्तों स्थापना की गई थी, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के रूप में यहाँ पर जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कैलाश जाटव, जिनको किस पद पर यहां पर नियुक्ति दी गई, और हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर ऑप्शन देखकर आंसर देना, कोई भी जल्दबाजी में आंसर यहां पर नहीं देगा। जिसमें नाम किसका आता है दोस्तों, तो नाम यहां पर कैलाश जाटव जी का आता है, और याद होगा लगभग 1 या 2 दिन पहले मैंने डीसीए में भी ये डेटा यहां पर डिस्कस किया था, जिनको राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया। तो कैलाश जाटव जी क्या बन गए दोस्तों, ये आपके राज्य अनुसूचित जाति आयोग के यहाँ पर ये अध्यक्ष बन गए, और इन्हीं के साथ में 2 नाम और आते हैं। एक नाम आता है रामलाल मालवीय जी को, दूसरा नाम आएगा बारेलाल अहिरवार का, जिनको क्या बनाया गया, तो इनको सदस्य यहाँ पर नियुक्त किया गया, यानी इनको मेंबर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और इसके साथ में दोस्तों इनका राजनीतिक जो संबंध है, ये गोटेगांव विधानसभा नरसिंहपुर से हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, नाम आता है फिर से मध्य प्रदेश की नियुक्ति क्रम में दोस्तों रामलाल रौतेल जी का, इनको किस आयोग की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है, और रामलाल रौतेल क्या बन गए दोस्तों, तो याद रखना राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के ये आपको यहाँ पर अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें नाम किसका आएगा, रामलाल रौतेल का नाम आएगा, है ना, जिनको यहाँ पर ये जिम्मेदारी यहाँ पर क्या दी गई है, सौंपी गई है। ठीक है, और इनका जो संबंध है दोस्तों रामलाल रौतेल जी का, इनका संबंध अनूपपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक ये यहाँ पर रह चुके हैं, और साथ ही साथ कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी ये यहाँ पर फिलहाल संभाल चुके हैं। नाम क्या है इनका, नाम है इनका रामलाल रौतेल। ठीक है, अच्छा इसके साथ में यदि मैं अनुसूचित जनजाति आयोग मध्य प्रदेश के अंतर्गत बात करूंगा तो भगत नेताम और मंगल सिंह ध्रुवे, इनको क्या बनाया गया, इनको यहाँ पर सदस्य यानी मेंबर की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई। तो ये फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि अपर सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय
अरविंद कुमार दुबे की बात करें तो उन्होंने अभी किस पद पर कार्यभार यहाँ पर ग्रहण किया, नाम है इनका क्या, तो नाम है इनका अरविंद कुमार दुबे। क्या ये मुख्य सचिव बने हैं, संचालक जनसंपर्क बने, आयुक्त हैं या कलेक्टर, तो याद रखना इनको संचालक जनसंपर्क की जिम्मेदारी सौंपी गई। जबकि इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि जो मनीष सिंह है इनको जनसंपर्क आयुक्त के तौर पर यहाँ पर नियुक्ति देखने को हमें मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर निवेदिता शर्मा इनको किस आयोग का यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है इनकी जिम्मेदारी यहाँ पर मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। चीजें क्लियर हो रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स पर एएसटी टाइप करते मुझे जरूर यहाँ पर बताते चलिएगा कि हाँ सर यहाँ तक चीजें स्पष्ट हो रही है। क्योंकि दोस्तों आप समझिएगा कि पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट जो सेक्शन है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, नेशनल इंटरनेशनल, जो ज्यादातर चर्चा का विषय रहे या जहां से प्रश्न बन सकता है उनको इन क्लासेस स्पेशल सेशन के माध्यम से यहाँ पर हर दिन आपका कवर कराया जा रहा है। चलिए तो याद रखना डॉक्टर निवेदिता शर्मा जो कि मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की यहाँ पर अध्यक्ष यहाँ पर बन गई, जिनके अंतर्गत आप देख रहे हैं ये पत्र भी यहाँ पर जारी किया गया। ठीक है, चलिए अच्छा दोस्तों यहाँ पर दो नाम आते हैं, सोनम निनामा और इसके साथ में अर्चना गुप्ता का नाम आएगा, जिनको सदस्य मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में यहाँ पर क्या बनाया गया, इनको सदस्य यानी यहाँ पर इनको ये जिम्मेदारी यहाँ पर मेंबर के तौर पर सौंपी गई है। और इनका कार्यकाल आपका 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक यहाँ पर इनका हमें कार्यकाल देखने को मिलेगा। ये आपको डेटा याद रखना है। और यदि आपसे पूछा है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो अधिनियम है ये कब आया, तो 2005 में, और इसकी जो धारा 17 है उसके तहत ही इसका गठन किया गया। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब आया, तो इसकी स्थापना सन 2007 में की गई थी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप लोग लिख लेना है ना, कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब आया और मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है इसके अंतर्गत दोस्तों बात करें तो इसकी स्थापना यहां पर कब की गई। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि साध्वी निरंजन ज्योति इन्होंने किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है, और इनका जो नाम है वो हमें किसके अंतर्गत मिलेगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिनके अंतर्गत इनको अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ये आप देख सकते हैं इनकी फोटो साध्वी निरंजन ज्योति हैं जिनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिएगा मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण की बात करें तो इसमें विनोद गोटिया का नाम आता है। और मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय शहरी विकास प्राधिकरण की बात करें तो इसमें अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है गुड्डी आदिवासी। ये भी 2 अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हम बात करें मध्य प्रदेश योग आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उसमें नाम आएगा राघवेंद्र सिंह का, जिनको मध्य प्रदेश योग आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया। नाम क्या है इनका, तो नाम है इनका राघवेंद्र सिंह। ठीक है, और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की बात करें तो इसमें सत्येंद्र भूषण सिंह का नाम आता है, जो मैंने आपको एमसीक्यू पार्ट में भी आपको यहाँ पर बता दिया था। मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बने, तो मध्य प्रदेश के दोस्तों एक्टिंग जो मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक बने उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जस्टिस विवेक रोसिया। याद रखना क्या नाम है उनका, तो उनका नाम है जस्टिस विवेक रोसिया, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दोस्तों मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो इनका नाम है संजीव कुमार झा, जो कि हमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में देखने को यहाँ पर मिलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की बात करें तो इसके प्रमुख सचिव यहाँ पर कौन है, तो इनका नाम है अरविंद शर्मा, और ये है मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत दोस्तों बात करें प्रमुख सचिव के रूप में हमें इनका नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त है ना, मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है यहाँ पर विजय यादव। और विजय यादव क्या बन गए, तो मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पर ये बन गए। ठीक है, तो विजय यादव कौन है, ये मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आपके यहाँ पर नियुक्त किए गए, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया अशोक वर्णवाल जी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों अभी कार्यभाग क्या बनाए गए हैं, तो मुख्य सचिव यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि इससे पहले जो नियुक्ति थी दोस्तों मध्य प्रदेश मुख्य सचिव की वो थे अनुराग जैन, जिनको नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है, और उसके बाद में ये पद रिक्त था, तो अब ये जिम्मेदारी अशोक वर्णवाल जी को यहाँ पर सौंपी गई है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला नाम आता है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसमें सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने, तो इनका नाम है महा आरमन सिंधिया,
जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के ये बेटे हैं। और मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, तो इनका नाम है जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के क्या है, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त है। अगला क्वेश्चन बनता है सेबी का। आपको पता है हमारे भारत में शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका अधिनियम 1992 में आया था। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है तुहिन कांत पांडे, जो कि शेयर मार्केट का क्या है, शेयर मार्केट का में रेगुलेटर यहां पर देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है जिसमें नाम आता है नाबार्ड का। अच्छा, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की जो स्थापना है कब हुई थी, याद रखना, इसकी स्थापना आपकी 1982 के अंतर्गत यहां पर की गई थी। और नाबार्ड के अंतर्गत यदि मैं अध्यक्ष की बात करूं, तो नाबार्ड के अध्यक्ष यहां पर कौन है, तो इनका नाम है दोस्तों केवी साजी, या इन्हीं को हम साजी केवी के रूप में यहां पर जानते हैं। ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला नाम आता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सिडबी। फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, है ना, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और यदि मैं सिडबी की बात करूंगा तो इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर मुंबई या दिल्ली लगा देते हैं। नहीं, सिडबी का जो आपका मुख्यालय है वो कहां पर है, लखनऊ में है। याद रखना स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म। और मनोज मित्तल कौन है, ये इसके वर्तमान में आपको अध्यक्ष देखने को यहां पर मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे भारत में टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर कौन है, तो हमारे भारत में टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है जिसको हम ट्राई के रूप में जानते हैं। ट्राई की स्थापना कब हुई, तो याद रखना ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। ये हमारे भारत में टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है और इसके वर्तमान अध्यक्ष है जिनका नाम है अनिल कुमार लाहौटी। अगला क्वेश्चन, IRDAI हमारे भारत में इंश्योरेंस सेक्टर जो कि बीमा क्षेत्र है उसका विनियामक कौन है, तो उसका विनियामक है जिसको हम IRDAI के तौर पर जानते हैं। और IRDAI की स्थापना कब हुई, 1999 में। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है यहां पर अजय सेठ। अगला क्वेश्चन बनेगा मालदीव के राष्ट्रपति कौन है। जनरली होता क्या है ना कि जो हमारे भारत की नेबर्स कंट्री, पड़ोसी देश है, वहां से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सार्क कंट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है। जिसमें 2-3 फैक्ट और आप याद रखेंगे लास्ट में कि मोहम्मद मुइज्जू कौन है, ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। इसके अलावा भूटान की बात करें तो भूटान में किंग भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं। किंग कौन है, तो इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और सेरिंग तोब्गे कौन है, तो ये आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम है अनुराग कुमार दिसानायके। जबकि प्रधानमंत्री कौन है, तो इनका नाम है हरिनी अमर सूर्या। और ये कौन है दोस्तों, ये है श्रीलंका के यहाँ पर प्रधानमंत्री। भारत के नेबर्स कंट्री पता होना चाहिए, अच्छे से लिख लो। कुछ और नाम जो चर्चा का विषय है, जैसे कनाडा की बात करें तो कनाडा में आपको प्रधानमंत्री मार्क कार्नी देखने को मिलेंगे। फ्रांस में आपको पता है एमुनल मैक्रो है। और जर्मनी में क्या होते हैं, जनरली चांसलर होते हैं। और जर्मनी में अभी वर्तमान चांसलर कौन है, तो उनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। ये नाम भी आप लोग यहाँ पर मार्क कर लीजिए। इटली की प्रधानमंत्री आप सभी को पता है जॉर्जिया मेलोनी है। और जापान की बात करें तो जापान में किसका नाम आएगा, जापान में आपको सनाए तकाइची का नाम यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये 2 से 3 पॉइंट है, इनको आप लिख लें, इनको समझ लें, क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे। एक और नियुक्ति मिलती है यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो इनका नाम है एंडी बर्नहैम। एंडी बर्नहैम ये कौन बन गए, ये आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। जबकि अमेरिका में आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का नाम यहां पर आपको देखने को मिलता है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल, जिसमें नाम किसका आएगा, परमेश शिवमणि का नाम आएगा, जो भारतीय तटरक्षक बल के है ना क्या बन गए, महानिदेशक बन गए। जबकि पराग जैन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये कौन है, तो ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रॉ है उसके आपको यहाँ पर प्रमुख के तौर पर देखने को मिलते हैं। भारत के दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है सीपी राधाकृष्णन। जबकि प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, पता है सभी को, ओम बिरला है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिनका नाम क्या है, तो इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। याद रखना ये भारत के कौन है, तो ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के रूप में देखने को मिलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ए राजन का नाम आएगा। और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी एनडीआरएफ,
एनडीआरएफ में पीयूष आनंद का नाम आपको देखने को मिलेगा। इसरो की बात करें, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कौन है अध्यक्ष? तो नाम है वी नारायणन। जबकि डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में राजेश कुमार सिंह का नाम आएगा। इसरो की स्थापना 1969 में हुई, जबकि डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में यहां पर की गई थी। तो ये भी कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग यहाँ पर लेटेस्ट है ना घटनाक्रम में याद रख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर जरूर दूंगा, जिसका आंसर मैं चाहूंगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के साथ में देंगे, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर यहां पर दे रहा हूं। आपको ये बताना है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक यहां पर कौन बनी है, और इसका आंसर आप किस में देंगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के साथ में देंगे। अभी कोई इसका आंसर यहां पर नहीं देगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का सेशन था पीडीएफ के लिए और अपडेट्स के लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जैसे ही जुड़ेंगे आपको पीडीएफ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, एमसीक्यूज है, यहाँ पर डेली बेस पे मिलते रहते हैं। बाकी आप सभी से मैं बोलना चाहूंगा, सुबह 8 बजे की क्लास में बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ में आप सभी लोग यहाँ पर जरूर जुड़ा करें, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का सेशन। बाकी आप सभी से मुलाकात होती है हर दिन सुबह 8 बजे। बाकी स्पेशल जो सीरीज चल रही है उसमें भी आप लोग जुड़ें, जिसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको है ना 6 मंथ का या 1 ईयर के स्पेशल करंट अफेयर्स के जो टॉपिक वाइज डेटा है वो आपको मिलते हैं एमपी नेशनल इंटरनेशनल के माध्यम से, ठीक है। तो मुलाकात ऐसे ही करते रहेंगे आप सभी से, बहुत जल्द फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और ऐसी मेहनत के साथ में पढ़ते रहिए। तो मुलाकात करते हैं जल्द ही। जय हिंद एंड थैंक्स सो मच गाइस। जय हिंद।